गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दो बेलों की कथा अपने फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो गधे के बारे में हमने पढ़ा था, तो गधे का ही छोटा भाई कौन माना जाता है? बेल। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बेल। यानी जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी मिलते जुलते अर्थ में बच्चे के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बच्चे का ताऊ किसको कहते हैं? बेल को ही कहते हैं। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, अर्थात वो इतना भार वहन करता है, इतना काम करता है, इसलिए कई लोग तो उन्हें बेवकूफ़ कहते हैं। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने को मिलते हैं, अर्थात उनसे जो काम करवाया जाता है बेलों से इतनी मेहनत का, तो कभी उनका गुस्सा दिखाते हैं वो। और भी कई रीतियाँ में अपना असंतोष प्रकट करते हैं, अतएव उनका स्थान गधे से नीचे है। अर्थात गधा कुछ भी कभी भी क्रोध नहीं करता है, लेकिन बैल को जब गुस्सा आता है तो वह मार भी सकते हैं और गुस्सा भी दिखाते हैं। जूरी काछी के दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती थे। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति जैसे गायों में राठी, घीर, ऐसी जो गायों की जातियां हैं, ऐसे ही हीरा और मोती भी पछाई जाति के बेल हैं। यानी बेलों की जाति में पछाई जाति के हैं, देखने में सुंदर हैं, काम में चौकस, दिल में ऊँचे, अर्थात देखने में बहुत ही सुंदर हैं और काम में चौकस, यानी एकदम हर काम मेहनत वाला काम आसानी से करे, ऐसे शक्तिशाली हैं। और डील में ऊंचे, अर्थात उनकी लंबाई भी बहुत ही अच्छी है। यानी छोटे छोटे बेल नहीं है, बड़े बड़े और ऊंचे अच्छे, दिखने में सुंदर है। बहुत दिनों तक साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों बेल एक साथ रहने से भाई जैसा प्रेम हो गया था, एक और दोस्त भी थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। अर्थात मुख भाषा यानी जो नहीं बोलते हैं, ऐसे जानवरों में ही ये गुण पाया जाता है, ऐसा गुण मानवों में नहीं होता है। तो एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीव में श्रेष्ठता का दावा करने का मनुष्य वंचित है। यानी मनुष्य उस गुण से वंचित है, इसमें ये गुण नहीं होते मनुष्यों में। ये जीव जो नहीं बोलते हैं और बिना बोले ही उनकी मुख भाषा यानी इशारों की भाषा में समझने का गुण उनमें ही होता है। दोनों एक दूसरे को चाट चटाकर सूंघना अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से। यानी दोनों अपनी दोस्ती प्रकट करते हैं, सींग मिलाकर, एक दूसरे को सूंघ कर, चाट कर अपनी मित्रता यानी दोस्ती और भाईचारे प्रकट करते हैं। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, होते ही धोल धप्पा होने लगता है। अर्थात जो गले मिलना, हाथ मिलाना, ऐसे जो अपन करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वह अपना ऐसे ही अपने दोस्ती प्रकट करते हैं। गले मिलना बेल कैसे करते हैं? अपने सींग मिलाना, एक दूसरे को सूंघना, चाटना, ऐसे ही अपनी दोस्ती प्रकट करते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। जैसे हम भी अपने दोस्तों से मिलते हैं तो गले नहीं मिलते या हाथ नहीं मिलाते, तो हमें अपना आत्मीयता नहीं होती है। खास दोस्त हो ऐसा नहीं लगता है, तो वह भी अपनी प्रेम प्रकट करते हैं जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अर्थात दोनों में इतनी मित्रता और इतनी आत्मीयता थी कि वह एक दूसरे को ज़्यादा भार नहीं देना चाहते, हिला हिला कर अपने पर ज़्यादा भार लेने की कोशिश करते हैं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को दोनों चूट कर अपनी थकान मिटा करते। यानी दोनों एक साथ में बैठते और एक दूसरे के साथ चाटते, सूंघते, यानी अपनी थकान मिटाते। नांद में खली भूस डाले जाने के बाद दोनों साथ उठते और साथ में ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। अर्थात जो घास खाने का उनकी जो एक बॉक्स बना हुआ होता है जिसमें सूखा चारा डाला जाता है, तो एक साथ ही दोनों उसको क्या कहते हैं? नांद। तो नांद में मुंह डालते और साथ में ही खाते। अगर एक ने मुंह हटा लेता है तो दूसरा भी हटा लेता है, अर्थात दोनों ही साथ में ही खाते हैं और साथ में ही मुंह हटाते हैं। अर्थात उन्हें खाने पीना, उठना बैठना सब साथ साथ, यानी इतनी फ्रेंडशिप थी इन दोनों में। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। यानी इन दोनों जोड़ी को, जो बेल थे उसके पास, उसको अपने ससुराल भेज दिया था। बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, अर्थात वो समझे कि हमारे मालिक ने हमको बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा
या अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले को गया पाकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उन्हें अपने घर ले जाने में दांतों में पसीना आ गया, अर्थात बहुत ही उन्हें तंग करते हैं अपने घर तक ले जाने में। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते हैं और पगड़िया पकड़ता तो आगे से खींचते हैं। दोनों पीछे की ओर जाते हैं, पीछे की ओर चलते हैं। मारता तो दोनों सींग से नीचे करके हुंकारते हैं, अर्थात जूरी का जो उसका साला था हीरा, तो उनको ले जाता था तो उन दोनों बैलों ने बहुत ही तंग किया था। सींग से मारते थे, अपनी रस्सी खींचने नहीं देते थे, बहुत ही परेशान करके जैसे तैसे करके। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, अर्थात उन दोनों बैलों को बोलने की शक्ति दी होती, तो अपने मालिक से पूछते, यानी जूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, अर्थात हम तो अपने मालिक यानी आपके घर पे ही रहना चाहते हैं, हमें क्यों बेच रहे हो या क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है, अर्थात हर काम किया है। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो काम ले लेते, अर्थात हमें और काम करवा सकते थे, लेकिन हमें बेच क्यों रहे हो। ये दोनों बैल अपने मालिक से पूछना चाह रहे थे। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, अर्थात हम तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहते थे, तुम्हारे घर पे ही रहना चाहते हैं। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। हमने तो जो कुछ तुमने खिलाया सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। अर्थात दोनों बैल अपने मालिक से यह पूछना चाह रहे थे कि तुमने हमें क्यों बेचा। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला, अर्थात दोनों में से किसी की भी खाने की इच्छा नहीं हुई। नान में खाना दिया उनको, लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो गई। दिल भारी हो रहा था, अर्थात अपना घर छोड़ के आए थे तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, रोना आ रहा था, दिल भारी हो रहा था। नया गाँव उन्होंने यानी जिन्होंने अपना घर समझ रखा था, अर्थात जूरी के घर पे रह रहे थे, उन्हें अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घाव, नया घर, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, अर्थात नई जगह पर जाने से वह दोनों ही बहुत ही दुखी हो जाते हैं और खाना भी नहीं खाते हैं। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, अर्थात दोनों ही मुख भाषा में कुछ इशारे से बात करते हैं, एक दूसरे की कनखियों से देखते हैं, अर्थात दोनों ही इशारों से देखते हैं और लेट जाते हैं, अर्थात दोनों सो जाते हैं। यानी इशारों में उन्होंने कुछ ऐसी बात की जो हम आगे देखेंगे कि कैसे करते हैं। जब गाँव में सोता पड़ गया, अर्थात जब सारे गाँव के लोग सो गए, सोता पड़ गया अर्थात शांत हो गया आधी रात को, दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल पड़े। पगहे यानी जो बांधने की रस्सी थी वह तोड़ दी और दोनों अपने मंजूरी के घर पे अपने घर पर चले जाते हैं। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय इतनी दूनी शक्ति आ गई, अर्थात इतनी कठिन और मोटी रस्सी बांध रखी थी कि कोई नहीं जान सकता था कि वह तोड़ पाएंगे, लेकिन इन दोनों में दूनी यानी दुगुनी शक्ति आ जाती है और दोनों ने जोर लगाकर वह रस्सी तोड़ दी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। जूरी प्रातः सोकर उठा, अर्थात रात को वह भागकर वापस अपने घर आ जाते हैं। तो जूरी जब सुबह उठकर देखता है तो दोनों बैल अपनी चरनी पर खड़े थे, अर्थात जहाँ उनको बांधा जाता था, उनका जो स्थान था वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा था, अर्थात रस्सी तोड़ के आए थे तो आधी रस्सी उनके गले में लटक रही थी। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे थे, अर्थात कहीं उबड़ खाबड़ और कीचड़ वाली जगह पे दौड़ा के आ गए थे अपनी जान बचा के, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, अर्थात अपने मालिक के पास आकर उन्हें खुशी हो रही थी। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, अर्थात उसको तो बहुत ही अच्छा लगा कि अपने बैल वापस आ गए थे। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, अर्थात दोनों बैल और मालिक मिलकर बहुत ही खुश हो गए थे। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, अर्थात उन दोनों बैलों को देखने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए तालियां बजा कर सारे गांव के लड़के बच्चे इकट्ठे हो गए थे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्ण न होकर भी महत्वपूर्ण थी, अर्थात ऐसी घटना जो दोनों बैल अपने घर वापस तोड़ा कर आ जाते हैं तो उन्हें
महत्वपूर्ण यानी यह घटना बहुत ही सबके आश्चर्य और एक मुख्य विषय बन गई थी। सब इसी के बारे में बात कर रहे थे। बाल सभा ने निश्चय किया था, जो बच्चे थे उन सब ने निश्चय किया दोनों वीर पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी अवार्ड के रूप में उन्हें अवार्ड देना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए कि वह अपने मालिक के घर पे वापस आ गए हैं। कितनी मेहनत और कितनी जोर ज़बरदस्ती, कितनी मेहनत से उन्होंने रस्सियाँ तोड़ी होगी और वापस अपने घर आ जाते हैं। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर और कोई भूसी, अर्थात उन दोनों बेलों को खिलाने के लिए सारे बच्चे अपने घर से कुछ न कुछ ला के उन बेलों को उनका स्वागत करने के लिए खिलाते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बेल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, अर्थात एक बच्चा क्या कह रहे, ऐसे बेल किसी के नहीं हो सकते कि अपने घर पे वापस आ जाए। तो दूसरे ने उसका सहयोग किया, समर्थन किया, इस बात में हाँ में हाँ मिलाए। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बेल नहीं है, वे तो उस जन्म के आदमी हैं, अर्थात यानी वो बेल नहीं है, एक तरह से इंसान है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ, अर्थात उनकी बात का विरोध करने का कोई भी साहस नहीं कर सका। लेकिन एक जो था, झुरी की स्त्री ने बेलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, अर्थात अपने भाई के घर भेजे हुए बेल वापस आ जाते हैं तो बहुत ही गुस्सा करती है और बोली, कैसे नमक हराम बेल हैं, एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। अर्थात उन बेलों को कोसती है और डांटती है कि एक भी दिन वहाँ मेरे भाई के यहाँ काम नहीं किया और वापस आ जाते हैं। जूरी ने अपने बेलों को पर यह आक्षेप सुन न सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते, अर्थात जूरी क्या कहता है, अपने बेलों को ऐसे अपशब्द बोलती है। उसकी स्त्री वह सुन नहीं पाता है तो कहते हैं कि खाना पानी नहीं दिया होगा इसलिए भाग आए हैं। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बेलों को खिलाना जानते हो, अर्थात अपने पति और उन दोनों में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। और तो और सभी पानी पिला कर रखते हैं, अर्थात तुम ही खाना खिलाना जानते हो, बाकी सब तो पानी पिला कर रखते होंगे, यानी उनको चिढ़ाती है और बोलती है जोर से। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते, अर्थात उनको अगर खाना पीना दिया होता तो वह क्यों भागते। स्त्री चिढ़ जाती है, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बेलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं, तो रगड़ कर जोतते भी हैं, अर्थात जितना खिलाते हैं उनसे काम भी लेते हैं, तुम्हारी तरह उनको सहलाते नहीं हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूँ कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे वह खाए और या मरे, अर्थात मैं इनको कुछ भी खाना नहीं दूंगी। और वही हुआ आगे। बेचारे इन बेलों के साथ उन मजदूर को कड़ी ताकदी कर दी। ताकदी यानी स्ट्रिक्टली बोल दिया, मजदूर यानी जो उनके घर पे नौकर थे मजदूर, उनको बोल दिया और स्ट्रिक्टली बोल दिया कि बेलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, अर्थात और कुछ भी खाना नहीं दिया जाए, न तो हरा चारा और न ही उनके लिए जो पशु आहार होता है वह भी उनको नहीं दिया जाता था। बेलों ने मुंह में नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों के द्वार से की ओर ताकने लगे, अर्थात दोनों ही हमें और भी कुछ खाना मिलेगा यूँ करके देखते रहे अपने द्वार की ओर। जूरी ने मजदूर से कहा, अर्थात जूरी जो मालिक था उसने अपने नौकर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे, अर्थात थोड़ी सी खली तो बेचारों को दे दो। तो मजदूर ने क्या कहा, नौकर ने कि मालकिन मुझे मार ही डालेगी, अर्थात मैं उन्हें कुछ भी अच्छा चारा दूंगा तो वह मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला, अर्थात जूरी ने क्या कहा, चुरा कर यानी चुपके से डाल दे जो मालकिन को नहीं पता चले। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की ही कहोगे, अर्थात उन्होंने जैसा कहा ऐसा ही करने के लिए बोलोगे और तुम भी बदल जाओगे, इसलिए मैं अपनी मालकिन से झगड़ा नहीं मोल लेना चाहता। तो अपना सेकेंड पार्ट ख़त्म होता है यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।